गणित में तुम्हारा चैप्टर 5वां है वर्ग एवं वर्गमूल। इसके बारे में सामान्य सी जानकारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी अपन कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो हम दो दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं, यानी कि दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई वर्ग करते हैं किसी संख्या का, तो वर्ग करने का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या से दो बार गुणा करना। जैसे कि 2 का वर्ग करेंगे तो 2 गुणा 2 कितना होगा 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणा 3 कितना होगा 9, 3 का वर्ग 9। यानी कि स्वयं से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वर्ग कहलाती है ना। और उस संख्या के अगर जोड़े से किसी एक अंक को लिया जाए तो वो उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। ठीक है, आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं देखते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक संख्या है, कितना लिखा हुआ है 144। 144 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो अपन इस तरीके से लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब 144 में जो इकाई का अंक है वो देखेंगे कि सबसे पहले इकाई का अंक देखना है कि क्या है। तो इकाई का अंक कितना है 4। अब देखिए जब हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है तो भाज्यता के जो नियम है वो हमें याद होने चाहिए। भाज्यता के नियम क्या कहता है? जैसे कि 2 का नियम, तो 2 की भाज्यता का जो नियम है वो क्या कहता है कि किसी भी संख्या का इकाई का 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी है तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है तो है 4 आ रहा है इकाई का, है ना। इकाई का अंक 4 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ से हम 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग सबसे पहले 1 में दें तो क्या चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 1 छोटा है। तो 1 और 4 मिलाकर के कितना हुआ 14। 14 में देंगे तो 2 का पहाड़ा 14 में इतनी बार होगी कि वो 14 से ज्यादा नहीं हो, कम भले ले जाए या बराबर हो जाए। तो 2 सत्ते कितने होते हैं 14, यानी कि कितनी बार जाएगा 7 बार, है ना। तो 7 यहाँ लिख देंगे। अब ये तो गया, बचा क्या 4 में भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 बार। तो उस 2 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब वापस से लाइन खींचेंगे। अब फिर से देखेंगे इकाई का अंक क्या है। तो फिर से इकाई का अंक क्या है 2, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8 उनमें से ये। तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग फिर से देंगे तो पहले किसमें देंगे 7 में। तो 2 का भाग 7 में देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 8 तो ज्यादा हो गए तो कम देंगे। तो 2 तिया 6 यानी कि 3 बार। और यहाँ से कितना बचा 1, 6 लगाएंगे तो 7 में से तो कितना बचा 1। अब ये 1 और 2 ये कितना हो रहा है संख्या 12। अब 12 में भाग देंगे तो 2 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा 2 6 की 12, कितनी बार गया 6 बार, है ना। 6 लिख देंगे। फिर से लाइन खींचेंगे। अब इकाई का फिर से देखिए कितना आ रहा है 0, 2, 4, 6, 8 उनमें से ये 2 की भाज्यता में से, इसका मतलब 2 का भाग जाएगा इसमें फिर से। तो 2 का भाग अब किसमें देंगे 3 में देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 तो ज्यादा हो गया। तो कितनी बार 1 बार, 2 एकम 2 1 बार है। तो यहाँ से 2 घटाएंगे 3 में से तो कितना बचेगा 1। कितना हो गया ये 16। और 16 में भाग देंगे तो 2 8 16, 8 बार तो 8 लिख देंगे। अब फिर से लाइन खींचेंगे। फिर देखिए इकाई का अंक कितना है 8, वही 2 की भाज्यता में आता है। तो 2 की भाज्यता में आता है तो 2 का भाग देंगे। और 2 का भाग सीधे 1 में तो जाएगा नहीं है, तो दोनों को मिला करके यानी कि 18 में देंगे। तो 18 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 में 18 होते कि नहीं 2 में 18 9 बार गया तो 9 यहाँ लिख देंगे। अब देखिए ये एक अकेला अंक है, ना तो ये 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना ये 8 है। इसका मतलब ये है कि इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि 2 की भाज्यता में नहीं आता। तो ये किसमें आ रहा है 9, 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता है। तो 3 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 3 का भाग देंगे 3 8 तिया 9, कितनी बार 3 बार है। और 3 में फिर से भाग देंगे तो 3 एकम 3, जब 1 आ जाए तब ये खत्म। अब हमें निकालना क्या था इसका वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल को हमेशा कैसे लिखते हैं ऐसे अंडर रूट के रूप में, और यहाँ पर छोटा सा 2, है ना। क्योंकि वर्गमूल में हमेशा हम 2 बार लिखते एक ही संख्या को गुणा करके जोड़े बनाते हैं 2 को। तो 144 का वर्गमूल लिखना है। अब ये जितने भी संख्या इधर आएंगी इन सबको अपन लिखेंगे एक बार। तो 2 गुणा 2, फिर से कितनी बार 2 बार, और फिर से लिख दिया, और फिर 3 गुणा 3
अब देखिए वर्गमूल में मैंने यहाँ पर 2 लिखा है, पहले भी बताया था कि दो अंकों के क्या बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो दो अंकों के जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। प्रत्येक जोड़े से एक अंक लिखा जाता है, तो यहाँ से एक बार 2 निकाल दिया बाहर, यहाँ से एक बार ये 2 लिख दिया और यहाँ से एक बार 3 लिख देंगे। अब इनके अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 का गुणा फिर 2 से करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना है 12, यानी कि 144 का वर्गमूल जो है वो कितना हुआ 12। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे ही हमको और संख्याओं के भी वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, 144 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड की विधि से ज्ञात करना है ना। अब हम देख रहे हैं कि एक तो संख्या मैंने यहाँ पर लिखी है 81 और एक संख्या लिखी है मैंने 225। तो 144 का जब वर्गमूल निकाला था तो हमने दो की भाज्यता के नियम को जाना था कि ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से अगर कोई भी है तो उस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। अब यहाँ देख रहे हैं कि इकाई अंक कितना है, 1 है, कितना है 1। तो ये 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा तो अपन क्या करेंगे, 3 की भाज्यता चेक करेंगे और 3 की भाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या, कोई भी जो हमें संख्या दी गई है उस दी गई संख्या के सभी अंकों का जोड़ यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संख्या के दिए गए अंकों को जोड़ करते हैं, तो 8 और 1 दोनों मिलाकर के अगर हम जोड़ें तो 8 और 1 कितने होते हैं, 9, कितने होते हैं 9 होते, और 9 में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है। इससे स्पष्ट है कि ये 81 में भी 3 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर हम 3 का भाग देते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्यों, क्योंकि 2 का जाएगा। अब 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 आम किया 9, 9 तो ज्यादा हो गए, इसका मतलब 2 बार देंगे तो 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार, और 6 को इसमें से घटाएंगे 8 में से तो कितने बचे 2, उस 2 को यहाँ लिखेंगे जैसे पहले लिखे थे, है ना। अब ये संख्या कितनी बनी 21 बनी। अब 21 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 7 21, 7 बार, 7 को यहाँ लिख देंगे, फिर से लाइन लिखेंगे। अब फिर से देखो इकाई अंक कितना है 7, तो 2 का भाग तो जानने से क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे 3 की भाज्यता के लिए, तो 2 और 7 कितने हुए 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 27 में भी चला जाएगा। तो 3 का भाग फिर से देंगे तो 2 में तो जाएगा नहीं, तो दोनों संख्याओं को मिलाकर के यानी कि 2 और 7 दोनों अंकों को मिलाकर के क्या बन रहा है 27 में देंगे तो 3 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 9 बार, 3 ना 27, फिर से 3 का भाग चला जाएगा इसके अंदर, 3 अंक 9 और 3 का भाग फिर देंगे तो 3 एकम 3, 1 आ गया तब रुक जाएंगे, यानी कि ये खत्म। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो रूट ऑफ 81 का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके गुणे करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, गुणा करना पड़ेगा। फिर क्या, वही काम जो पहले किया था, 2 के जोड़े बनाना, तो 2 अंकों के जोड़े बना दिए। अब 2 अंकों के जोड़े बनाए तो प्रत्येक जोड़े से 1 अंक लेना है, इससे 1 अंक और इससे 1 अंक, ठीक है। अब दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणा 3 9, यानी कि अब आपको पता चल गया कि 81 का जो वर्गमूल था वो कितना है 9, 81 का वर्गमूल कितना है 9। इसी प्रकार से दूसरी संख्या दी गई है, देखो यहाँ पर 225, और 225 में इकाई अंक क्या है 5, तो 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि 2 का भाग कब जाता है, जब संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से हो। तो 3 की भाज्यता चेक करें तो देखो 5 और 2 7, 7 और 2 9, कितने हो रही 9 हो रही, इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा, और इसमें देखिए 5 का भाग भी जा सकता है, क्यों, क्योंकि 5 की भाज्यता कहती है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या फिर 5 है तो उस संख्या में 5 का भाग भी चला जाता है ना। तो यहाँ पर ये संख्या ऐसी है कि इसका योगफल 9 भी आ रहा है और इकाई का अंक क्या है 5, तो इसमें 3 और 5 दोनों का भाग जा सकता है। अब आप किसी का भी दे सकते हैं, तो सबसे पहले अपन छोटी संख्या का देते हैं 3 का भाग, किसका देंगे 3 का भाग, तो 3 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, तो इन दोनों अंकों को मिलाकर के कितना बन रहा है 22 में देंगे, तो 3 7 21, 7 बार है, क्योंकि 3 8 24 तो ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो 3 7 21 बचा कितना, 22 में से 21 गए तो
एक बचेगा, उस एक को यहाँ रखेंगे तो ये संख्या क्या बनेगी 15। 15। अब 15 में 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, 5 बार गए 5 यहाँ लिख देंगे। अब फिर से इकाई क्रम में क्या आ रहा है 5, दोनों अंकों को जोड़ना कितने हो रहे हैं 5 और 7 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 12 आता है, इसलिए इस 75 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग फिर से देंगे तो देखिए पहले 7 में 3 दूनी 6, कम रह जाए लेकिन ज्यादा नहीं, तो 6 7 से कम ही है ना, बाकी दिनांक के 9 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, कितनी बार गया 2 बार, 2 को ध्यान रखेंगे और 6 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1। फिर से संख्या क्या बनी 15, 15 में भाग देंगे तो 3 पंजे 15, वही पहले की तरह 5 बार जाएगा। आप फिर से देखो इकाई क्रम में 5, लेकिन जोड़ कितना आ रहा है 5 और 2 का 7, वो 7 में 3 का भाग नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि 7 3 के बारे में आता ही नहीं। तो क्या करेंगे इकाई क्रम के अनुसार भाग देंगे। इकाई क्रम क्या है 5, और मैंने आपको अभी बताया था कि जब इकाई क्रम में 0 या 5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग चला जाता है, तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे। तो 5 का भाग दो 25 में कितनी बार जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 चुके 20, 5 पंजे 25, यानी 5 बार गया पूरा पूरा गया। फिर से 5 में किसका भाग 5 का ही देंगे, तो 5 एकम 5, अब रुक जाएंगे, खत्म हो गया। अब क्या करना है वर्गमूल लिखना है इसका, तो 225 का वर्गमूल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले तो संख्या लिखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब क्या करना है वही जोड़े बनाने, और प्रत्येक जोड़े से एक अंक लिखना है तो 3, और इस दूसरे जोड़े से 5, और 3 गुणा 5 कितने हुए 15, ये हुए ना। अब आप देख रहे हो कि 225 जो है उसका वर्गमूल पहले भी मैंने तुमको बताया था कितना होता है 15, और अभी ये आंसर कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो 225 का वर्गमूल कितना होगा 15। तो ये थी अभाज्य गुणनखंड विधि। इसी प्रकार से हमें और अन्य संख्याओं के भी वर्गमूल ज्ञात करने हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बस हमें ध्यान क्या रखना है भाज्यता के नियम, ठीक है।